हेलो गाइस, स्वागत है आपका सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट। प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों हमने इफ स्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन और इम्प्लीमेंटेशन डिस्कस कर लिया था। साथ साथ में हमने इफ एल्स स्टेटमेंट के सिंटैक्स और इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिए थे। आज हम देखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट को किस तरीके से सी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कैसे उन्हें हम हैंडल करते हैं। आज हम पूरा दोस्तों इसका प्रोग्राम के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन पार्ट देखेंगे, तो वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा। और प्रीवियस लेक्चर को अगर देखना है आपको तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों मुझे यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन देखना है, तो मैं यहाँ पर कोई भी चीज आपको इस तरीके से नहीं दिखाने वाला हूँ, सीधा इसका हर एक चीज का डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों मुझे यहाँ पे दो चीजों की रिक्वायरमेंट होने वाली है। एक तो टर्मिनल जिस पर मैं कोड को कंपाइल करूंगा, और दूसरा हमारा एक एडिटर चाहिए जिस पर मैं कोड को लिखूंगा। तो मैंने दोस्तों यहाँ पर जी एडिटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ जिस पर मैं कोड को लिखूंगा, और जीसीसी कंपाइलर की हेल्प से दोस्तों मैं इसे कंपाइल करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक बेसिक ब्लॉक बना रखा है अपना मेन प्रोग्राम का, जिसमें मैंने हेडर फाइल को इंक्लूड कर रखा है, मेन फंक्शन ओपन भी कर रखा है। अब दोस्तों यहाँ पर हम कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बेसिक प्रिंटफ चला देता हूँ ताकि मुझे ये पता चल जाए कि मेरा प्रोग्राम प्रॉपर फ्लो हो रहा है। इस पे मैं हेलो प्रिंट करा देता हूँ। अब दोस्तों आगे मैं इफ वर्क कराता हूं। तो इफ तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा देता हूँ 2 लेस देन 10। ये कंडीशन दोस्तों कैसी है? ट्रू है। ट्रू है तो इफ स्टेटमेंट हमारा चलेगा, जिसके अंदर मैंने क्या लिखा है, प्रिंट एफ लिख देता हूं मैं, क्या पीएस क्लासेस, ये दोस्तों मैंने इसके अंदर लिख दिया। इसके बाद दोस्तों रिमेनिंग कोड लिख देता हूं मैं यहाँ पे, क्या प्रिंट एफ हाई। ये दोस्तों मैंने क्या कर दिया, रिमेनिंग कोड लिख दिया। ये दोस्तों हमारा सिंपल सिंटैक्स था इफ का। इफ सिंटैक्स में दोस्तों एल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एल्स ऑप्शनल होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे एल्स नहीं लिखा। एक बार आपको मैं रन करा के दिखा देता हूं ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि सच में इफ के बाद एल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो अल्टरनेट ब्लॉक है, ऑप्शनल है। जरूरत है तो लिखो, अदरवाइज नहीं लिखो। तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। इसको मैं सेव कर देता हूं दोस्तों, कंट्रोल एस से मैंने इसे सेव कर दिया है। फाइल का नाम हमारी क्या है, ये है इफ एल्स एग्जाम्पल डॉट सी। चलिए दोस्तों कंपाइल करते हैं फाइल। तो कंपाइल करने के लिए कमांड क्या थी हमारी, जीसीसी स्पेस डैश ओ, जिसको हम हाइफन ओ बोलते हैं, स्पेस उस फाइल का नाम, स्पेस हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट फाइल का नाम रखना है जो जिस नाम से हम अपनी फाइल का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट और फाइल बनाना चाहते हैं। तो मैं सपोज यहाँ पे EXP एग्जाम्पल 1 के नाम से बना देता हूं। उसके बाद स्पेस उस फाइल का नाम जिसे कंपाइल करना है। तो हमारी फाइल का नाम क्या है, इफ एल्स एग्जाम्पल डॉट सी। तो ये लिख दिया है मैंने दोस्तों। इंटर किया तो प्रोग्राम कंपाइल होगा, अगर कोई एरर आएगी तो एरर लिखाएगी। तो प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है, कोई एरर नहीं आई है। रन कराते हैं। रन कराने के लिए क्या है, डॉट स्लैश ऑब्जेक्ट फाइल का नाम। तो ऑब्जेक्ट फाइल दोस्तों अगर हमने नहीं, यहाँ पे नाम नहीं देते हैं तो ए डॉट आउट के नाम से बनती है, पर यहाँ पे हमने नाम दिया हुआ है तो हमें यही नाम लिखना पड़ेगा, क्या EXP1। EXP1 इंटर कर देता हूं दोस्तों। तुम्हारी जो है फाइल रन हो चुकी है और आउटपुट आ चुका है, क्या हेलो पीएस क्लासेस हाई। अब एक बार इसको मैच कर लेते हैं और देखते हैं हमारा आउटपुट किस तरीके से वर्क कर रहा है। देखिए दोस्तों, पहले प्रिंटफ में हेलो फर्स्ट लाइन पे चलेगी, तो ये हेलो आ गया है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद स्लैश एन नहीं था, इसलिए न्यू लाइन नहीं हुई। फिर हमने चेक की कंडीशन 2 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू हुई तो अंदर आ गए। तो अंदर क्या है हमारा, पीएस क्लासेस चला, तो हमारा आउटपुट क्या आ गया, यहाँ पे पीएस क्लासेस लिखा गया। उसके बाद दोस्तों क्या है, फिर उसके बाद फिर हमारा हाई जो है, जो नॉर्मल कोड है हमारे प्रोग्राम का, तो हाई भी हमारा चल गया। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा इफ वर्क किया। पर दोस्तों अगर सपोज मैं चाहता हूं कि मैं कुछ इस तरीके से प्रोग्राम बनाऊं कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो पर्टिकुलर आउटपुट प्रिंट हो, और अगर कंडीशन फॉल्स हो तो कोई दूसरा आउटपुट प्रिंट हो, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, तो दोस्तों उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, एल्स का। तो यहाँ पे मैं उसके लिए लगा रहा हूं क्या, एल्स। एल्स हमारा क्या होता है, अल्टरनेट होता है, अल्टरनेट ब्लॉक बनाता है। मतलब अगर इफ नहीं चला तो हमारा एल्स चलेगा। तो दोस्तों मैं ये चाहता था कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो आउटपुट क्या है, हेलो पीएस क्लासेस,
और अगर सपोज कंडीशन फॉल्स हुई तो आउटपुट क्या है, हेलो ट्यूटोरियल। ये तो यहां पे मैं क्या कर देता हूं, प्रिंटफ ब्रैकेट के अंदर मैं डाल देता हूं क्या, ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल लिख दिया मैंने दोस्तों। तो ये दोस्तों दो चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी। अब देखते हैं दोस्तों, इसको मैं प्रोग्राम को सेव कर देता हूं, फिर मैं क्या कर रहा हूं, इसको कंपाइल करा रहा हूं। तो कंपाइल करने के लिए दोस्तों वही कमांड होती है हमारी, कि मैं क्या कर रहा हूं, ये कमांड है मेरी, मैंने कमांड चलाई क्या, gcc-o, ये एज इट इज। तो प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो चुका है, कोई एरर नहीं है। आउटपुट के लिए हम क्या लिखते हैं, ./exp1। तो ये दोस्तों मैंने चलाया, तो अब क्या हुआ, कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट क्या आएगा, हेलो पीएस क्लासेस। तो जी हाँ, आउटपुट हमारा कंडीशन ट्रू थी तो हेलो पीएस क्लासेस आया, और एल्स वाला पार्ट नहीं चला। क्यों, क्योंकि कंडीशन ट्रू थी। पर अगर मैं यहाँ पे 2 की जगह क्या कर दूं, 20 कर दूं, तो अब क्या हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 20 जो है वो 10 से ग्रेटर देन होता है, ना कि लेस देन। तो अब कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। तो अब दोस्तों अगर मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल कराऊंगा, तो अब अगर मैं इसको कंपाइल कराता हूं, तो अब जो है आउटपुट बदल जाएगा। रन कराया, देखते हैं। तो अब देखिए, अब आउटपुट क्या आया, हेलो ट्यूटोरियल हाय। अब आउटपुट चेंज हो गया। तो दोस्तों इस पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, एल्स का यूज करते हैं। मैं चाहता हूं कि दो अलग अलग ब्लॉक बने, अगर कंडीशन ट्रू हो तो कुछ और आउटपुट आए, और कंडीशन फॉल्स हो तो कुछ और आउटपुट आए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, एल्स का यूज करते हैं। अब दोस्तों इसको थोड़ा सा अगर आप अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो, तो हम इसमें स्केप सीक्वेंस का भी यूज कर लेते हैं, जो कि मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि आपको यूज करना चाहिए, क्योंकि हम ये सीख चुके हैं। तो स्लैश एन मैंने हेलो के बाद लगा दिया, इसका मतलब क्या होगा, जैसे ही हेलो प्रिंट होगा उसके बाद न्यू लाइन आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे हेलो के बाद स्लैश एन न लगा के क्या कर देता हूँ, एक स्पेस लगा देता हूँ, ताकि हेलो और उसके बाद आउटपुट क्या चाहिए मुझे, पीएस क्लासेस या ट्यूटोरियल। तो जो भी आउटपुट चाहिए उसके बाद मैंने स्लैश एन लगा दिया, ताकि न्यू लाइन आ जाए। तो ये मैंने क्या कर दिया, स्लैश एन लगा दिया, और फिर मैंने हाई के बाद भी स्लैश एन लगा दिया। तो दोस्तों ये मेरा क्या हो गया, प्रॉपर एस्केप सीक्वेंस का यूज हो गया। अब मेरा आउटपुट जो है थोड़ा अट्रैक्टिव दिखेगा। करते हैं, इससे आउटपुट में कुछ अंतर नहीं आने वाला, बस लाइनें जो है दोस्तों क्या हो जाएंगी, न्यू लाइन हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो, हेलो स्पेस ट्यूटोरियल आ गया, ये मैंने यहाँ स्पेस नहीं आ रहा था, और हाई जो है वो न्यू लाइन में आ गया, और उसके बाद जो है हमारा जो टर्मिनल है वो भी न्यू लाइन में चला गया। अब दोस्तों अगर मैं कंडीशन ट्रू कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, हेलो पीएस क्लासेस आ जाएगा। इस ट्यूटोरियल की जगह क्या आ जाएगा, सिर्फ पीएस क्लासेस, बाकी आउटपुट में कुछ चेंज नहीं होगा। जैसे कि इसको मैं कर देता हूं वापस से 2। अब इसको अगर मैं कंपाइल करूंगा तो मेरा जो आउटपुट है वो सिर्फ क्या हो जाएगा, हेलो पीएस क्लासेस। तो दोस्तों इस तरीके से एल्स की हेल्प से मैं अल्टरनेट ब्लॉक बनाता हूं। अब दोस्तों बात आती है, जो मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में, इसके पहले लेक्चर में भी बोला था, कि एल्स जो है वो इफ को फॉलो करता है, मतलब इफ के तुरंत बाद एल्स होना चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ लिखा भी है, पर अगर सपोज आप यहाँ पे इंटर लगा के एक प्रिंटफ लिख देते हो, कुछ भी, सपोज मैंने यहाँ प्रिंटफ लिख दिया, क्या प्रिंटफ लगा के मैंने वेलकम लिख दिया, तो अब दोस्तों इसका आउटपुट क्या होगा, तो इसका आउटपुट जो है दोस्तों क्या होगा, एरर होगी। क्यों, क्योंकि इफ के जस्ट बाद अब एल्स नहीं है। इफ के बाद मैंने एक यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पुट कर दी है, उसके बाद एल्स आया है, और एल्स जो है दोस्तों वो किसको फॉलो करता है, इफ को, मतलब इफ के जस्ट बाद एल्स होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों ये प्रॉब्लम आ चुकी है। अब मैं इसको अगर कंपाइल करूंगा तो ये एरर दे देगा, ये देखिए ये एरर आ गई। तो ये दोस्तों मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता, ये दिक्कत हो जाएगी। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। हाँ, आप नंबर ऑफ इंटर कितने भी लगा सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ आप कितने भी यहाँ पे इंटर या स्पेस लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये अगर मैं करता हूं तो इससे एरर नहीं आएगी। देखिए अब इसको कंपाइल करूंगा तो ये प्रॉपर कंपाइल भी हो चुका है, और इसको रन भी करूंगा तो आउटपुट भी आ गया आपका, हेलो पीएस क्लासेस। तो ये इंटर लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इसके बीच में मैं कोई इंस्ट्रक्शन लिख नहीं सकता, ये याद रखना दोस्तों। इफ और एल्स के बीच में कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, ये एक दूसरे के जस्ट बाद लिखे होने चाहिए। अच्छा दोस्तों, ये मल्टीपल स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ पे सिंगल सिंगल स्टेटमेंट लिखे हैं मैंने। तो मैं चाहूं तो ये कर्ली ब्रेसेस ऑप्शनल है, इन्हें भी हटा सकता हूं, जो कि मैंने देखा था। ये देखिए मैं इसको ये मैंने हटा दिए, ये तो मैं ये काम भी कर सकता हूं। अब दोस्तों क्या होगा, जैसे ही मैंने ये काम किया तो इससे क्या हो जाएगा, इससे दोस्तों हमारा कंपाइलर जो क्या है, वो इफ के जस्ट बाद जो इंस्ट्रक्शन लिखी होगी उसको इफ का ब्लॉक अज्यूम करेगा,
और जो एल्स के जस्ट बाद इंस्ट्रक्शन लिखी होगी उसको एल्स का ब्लॉक अज्यूम करेगा। मतलब इफ के बाद कंडीशन ट्रू हुई तो क्या चलेगा, ये वाला लाइन चल जाएगी, और एल्स के बाद जो चलेगा वो ये चल जाएगी। देखते हैं कैसे। तो मैं यहाँ पे कंपाइल कर देता हूँ प्रोग्राम को। तो पहले ये हटा देता हूँ मैं, बहुत सारा आ गया इसमें, क्लियर चला के मैं इसको हटा देता हूँ। ये अब प्रोग्राम कंपाइल कर देता हूँ मैं। तो ये मैंने कंपाइल कर दिया है। अगर कोई एरर नहीं होगी तो प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, जो कि हो गया है। अब मैं प्रोग्राम को रन कराता हूँ। तो रन कैसे होता था, ./exp1। तो रन हुआ तो देखो दोस्तों आउटपुट प्रॉपर आया, हेलो पीएस क्लासेस हाय। क्यों, क्योंकि कंडीशन जो थी वो ट्रू थी। तो यहां से दोस्तों कर्ली ब्रेसेस से फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप सिंगल लाइन लिख रहे हो, मल्टीपल लाइन लिख रहे हो तो फिर आपको कर्ली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे। ये देखिए, अब इस बार 20 कर दिया तो आउटपुट क्या आएगा, हेलो ट्यूटोरियल हाय, हेलो ट्यूटोरियल हाय। ये देखिए दोस्तों। पर अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल लाइन लिख देता हूं तो क्या होगा दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे एक और लाइन लिख दी, printf स्पेस वेलकम, ये लिख दिया दोस्तों मैंने। तो अब क्या हो जाएगा, तो अब एरर आ जाएगी। क्यों आ जाएगी एरर, देखिए पहले मैं कंपाइल करता हूं। ये देखिए एरर आ गई। क्यों एरर आ गई, क्या बोल रहा है, जो एल्स है वो विदाउट प्रीवियस इफ है। मतलब एल्स जो है वो जस्ट आफ्टर इफ होना चाहिए, लेकिन इफ की जो दोस्तों ब्लॉक है, या हम बोले इफ की जो रेंज है वो कहां तक है, वो फर्स्ट लाइन तक है। क्यों, क्योंकि हमने कोई भी ब्रैकेट नहीं लगाया कर्ली ब्रेसेस। तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर फर्स्ट लाइन को इफ का ब्लॉक अज्यूम करता है। उसके बाद वो क्या सोच रहा है कि इसके बाद या तो एल्स आएगा या फिर नॉर्मल कोड चलेगा। तो हमने प्रिंट एफ लिख दिया तो उसको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर एल्स हमने नीचे लिख दिया तो एल्स के जस्ट ऊपर इफ होना चाहिए था, जो नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे एरर आ गई। तो दोस्तों इस तरीके से अगर हम लिखेंगे तो ये एरर आ जाएगी। पर मैं चाहता हूं कि नहीं, मुझे वेलकम तो लिखना है। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो फिर मुझे इफ के यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, कर्ली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे। मतलब ये क्या होगा, वेलकम लिख रहा हो तो आप क्या होगा, दो स्टेटमेंट हो गए, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल स्टेटमेंट। तो मल्टीपल स्टेटमेंट हो गए हैं दोस्तों ये दोनों। तो इन दोनों को आपको फिर कर्ली ब्रेसेस लगा के लिखना पड़ेगा। तो अगर ऐसा लिख दोगे तो फिर एरर नहीं आएगी। ये दोनों स्टेटमेंट किसके अज्यूम हो जाएंगे, आपके इफ के माने जाएंगे। जैसे कि देखो, अब मैं इसको कंपाइल करता हूं। तो कंपाइल किया तो आउट देखो, अब कोई एरर नहीं है, और रन किया तो आउटपुट आ चुका है क्या, हेलो ट्यूटोरियल हाय। ये वेलकम और पीएस क्लासेस स्किप हो चुका है। क्यों, क्योंकि कंडीशन क्या थी, फॉल्स थी। ट्रू कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये वेलकम और पीएस क्लासेस दोनों आ जाएंगे, ट्यूटोरियल स्किप हो जाएगा। ये देखिए, हेलो पीएस क्लासेस वेलकम हाय। यहाँ पे आप स्पेस दे दो तो हाय और वेलकम के बीच में स्पेस आ जाएगा, जो पहले मैं देना भूल गया था। थोड़ा सा अच्छा दिखता है, हेलो पीएस क्लासेस वेलकम हाय। तो दोस्तों इस तरीके से जो है हमारे इफ एल्स वर्क करते हैं। याद रखना, हम इफ एल्स में कितने भी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक चीज का याद रखना कि जब आप इफ को खत्म करते हो, जहां आपका इफ खत्म होता है उसके जस्ट बाद एल्स शुरू होना चाहिए, अदरवाइज एरर आ जाएगी। अगर आप उसके जस्ट बाद एल्स शुरू नहीं करते हो तो फिर आप एल्स लिखो ही नहीं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप एल्स अपने प्रोग्राम में लिख रहे हो तो एल्स आपका किसके बाद होना चाहिए, जस्ट इफ के बाद। पर इफ के साथ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। अगर आप इफ लिख रहे हो तो एल्स लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। एल्स को आप चाहो तो रिमूव भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर यहाँ कोई दिक्कत नहीं, अगर आप चाहो तो एल्स को रिमूव कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए आपका प्रोग्राम चल रहा है। पर अगर मैं यहाँ पे एल्स को रिमूव ना करके मैं इफ को रिमूव कर दूं तो फिर दोस्तों क्या हो जाएगी, तो फिर एरर आ जाएगी। क्यों, क्योंकि एल्स हमेशा किसके बाद लिखा जाता है, इफ के बाद। और यहाँ पे इफ है ही नहीं, और इफ नहीं है तो इसलिए एरर आ चुकी है। तो दोस्तों याद रखना, एल्स जो है वो हमेशा किसके बाद लिखेंगे, हम इफ के बाद। और एल्स और इफ के बीच में हम कोई और इंस्ट्रक्शन पुट नहीं कर सकते। जस्ट जैसे ही आपका इफ खत्म होता है उसके तुरंत बाद एल्स होना चाहिए। और दोस्तों एल्स जो है वो ऑप्शनल है, आप चाहो तो एल्स लिखो, चाहो तो स्किप कर दो। पर इफ के अगर आप एल्स लिख रहे हो तो आपका इफ होना ही चाहिए उसके ऊपर। तो दोस्तों इस तरीके से जो है इफ एल्स वर्क करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी कि कैसे इफ काम कर रहा है, कैसे एल्स काम कर रहा है, कब एल्स को हम लिखते हैं इफ के बाद, बीच में हम इंस्ट्रक्शन पुट क्यों नहीं कर सकते, और इंस्ट्रक्शन पुट करेंगे तो एरर आ जाती है। दोस्तों अगर ये आपको सारी चीजें क्लियर हुई हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर भी कीजिए। और दोस्तों अगर आपको कहीं किसी कोड में कहीं पे भी डाउट आता है, आपको लग रहा है कि कोई चीज आपको समझ नहीं आई है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर उस चीज को पॉइंट आउट कीजिए। मैं उसे देखूंगा, उसका आपको आंसर दूंगा। अगर आंसर उसका सिंगल लाइन में नहीं आ रहा होगा तो मैं उसको प्रॉपर वीडियो बना के आपको आंसर दूंगा।
तो दोस्तों अगर आपको कहीं भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, और डाउट नहीं है तो पॉजिटिव कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज से सब्सक्राइब कीजिए, और वहां पे बेल आइकन आएगा दोस्तों, तो बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि आगे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप वीडियो मिस नहीं करोगे। सीक्वेंस चल रहा है दोस्तों प्रॉपर सी लैंग्वेज का, 1 बाय 1 करके आपको सारे वीडियो मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।